साथियों नमस्कार। एक बार फिर पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। पत्र लेखन से संबंधित आज हम टॉपिक लेके आए हैं। तो आज पत्र लेखन में आज हम एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो वर्तमान में UKSSC तथा UKPSC द्वारा जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, आज हम एक शानदार टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, पत्र लेखन, जिसमें हम पत्रों के प्रकार पढ़ेंगे, औपचारिक पत्रों को पढ़ेंगे, अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे, पत्रों का वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं, कार्यालय पत्र के कितने प्रकार होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, विज्ञप्ति क्या होती है, प्रेस विज्ञप्ति, प्रारूपण क्या होता है और कार्यालयी ज्ञापन क्या होता है। ठीक, तो चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन, एक अच्छे पत्र लेखन के मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, एक अच्छे पत्र लेखन के लिए क्या क्या अच्छे बिंदु हो सकते हैं। पत्र लिखते समय पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, पत्र में सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, वाक्य को सही स्पष्ट तरीके से लिखा जाना चाहिए तथा भाषा शैली शुद्ध होनी चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं पत्रों के प्रकार। पत्र साथियों दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यह पत्र जिन्हें हम ऐसे व्यक्तियों को लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। औपचारिक पत्र के उदाहरण क्या हो सकते हैं। प्रार्थना पत्र हो सकता है, सरकारी पत्र हो सकता है, किसी विभाग का आवेदन पत्र हो सकता है, बिजनेस से रिलेटिव व्यवसायिक पत्र हो सकता है, कार्यालयी पत्र हो सकता है। ठीक, देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं। ऐसे पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि परिवार को निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं हम किसी अपने रिलेटिव को, रिश्तेदारों को भेजा जाने वाला निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और आमंत्रण पत्र, ये सब अनौपचारिक पत्र के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है पत्रों का वर्गीकरण। पत्रों का वर्गीकरण हम दो भागों में कर सकते हैं, सामान्य पत्र और कार्यालय पत्र। सामान्य पत्र और कार्यालय के पत्र। सामान्य पत्र हम परिवार और व्यक्तिगत लोगों को लिखते हैं। ठीक है, परिवार और व्यक्तिगत लोगों को लिखे जाते हैं सामान्य पत्र। देखते हैं दूसरा कार्यालयी पत्र कौन कौन से होते हैं। कार्यालय पत्र विभिन्न कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले पत्र कार्यालय पत्र कहलाते हैं। तो विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न ऑफिसों में अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले जो पत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्यालय पत्र कहलाते हैं। आइए देखते हैं कार्यालय पत्र के प्रकार। ठीक, कार्यालय पत्र के प्रकार में पहला है सरकारी पत्र, जिसे हम शासकीय पत्र भी कहते हैं। ठीक, शासकीय पत्र क्या है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच दो भिन्न भिन्न राज्यों के मध्य या सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के बीच जिन पत्रों का प्रयोग होता है उसे सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र व अन्य पुरुष शैली के होते हैं। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए हैं। सरकारी पत्र कौन से पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, और सरकारी जो पत्र होते हैं उनकी भाषा शैली कौन सी होती है, अन्य पुरुष शैली के होते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट है, सरकारी पत्र में पत्रांक दाईं तरफ लिखा जाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सरकारी पत्र में पत्रांक किस तरफ दर्शाया जाता है, तो पत्रांक दाईं तरफ दर्शाया जाता है तथा प्रेषक का नाम पदनाम बाएं तरफ लिखा जाता है। ठीक, प्रेषक का नाम जो उसे भेज रहा है और उसका पदनाम बाएं तरफ लिखा जाता है सरकारी पत्र में, तथा प्रेषिता, ठीक है, प्रेषिता जिसको भेजा जा रहा है का नाम भी बाईं तरफ लिखा जाता है। तो इसमें क्या क्या हमने निचोड़ निकला, प्रेषक का नाम पदनाम बाईं तरफ लिखा जाता है तथा प्रेषिता का नाम भी बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो सरकारी कार्यालय में एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय को कार्यालय कार्य के लिए या
मित्रता भाव या आत्मीयता या व्यक्तिगतता का प्रदर्शित करने के लिए करते हुए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। क्या है? एक सरकारी कार्यालय में एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय को कार्यालय कार्यों के लिए मित्रता भाव या आत्मीयता या व्यक्तिगतता का भाव प्रदर्शित करने के लिए जो पत्र लिखते हैं उन्हें हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। और अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि अर्ध सरकारी पत्र कौन सी शैली में लिखे जाते हैं? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम और पदनाम दाएं तरफ लिखा जाता है तथा कार्यालय का पता और दिनांक बाईं तरफ लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है विज्ञप्ति। यहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं पिछले लोक सेवा आयोग तथा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं विज्ञप्ति की। सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, डिसीजन, घोषणा, नीति, योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों, विभागों व आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति में पत्र संख्या दाईं तरफ लिखा जाता है, ठीक, तथा दिनांक बाईं तरफ लिखा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति क्या है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस को जारी की गई सूचना को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति यथावत प्रकाशित की जाती है, ठीक। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है प्रारूपण, जिसे हम लेखन मसौदा या व लेखन या प्रलेखन भी कहते हैं, ठीक है। प्रारूपण को लेखन मसौदा या आलेखन या प्रलेखन भी कहते हैं। क्या है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्यालय में बाहर से आए हुए किसी पत्र पर कार्यवाही समाप्त होने के बाद जो मसौदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि सरकारी कार्यालय में आवती पत्र पर टिप्पण कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालय पत्र उत्तर का जो कच्चा मसौदा तैयार करता है, ठीक, कार्यवाही होने के बाद जो उत्तर का कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। टिप्पण का अंतिम कार्य क्या है? प्रारूपण है, ठीक। अगला है प्रारूपण में प्रेषक का नाम और पता दाएं तरफ लिखा जाता है तथा प्रेषिती का नाम भी दाएं तरफ लिखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन क्या है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरकारी कार्यालयों से ज्ञापित सूचना या आदेश को कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। इसका प्रयोग केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों के मध्य होता है। कार्यालय ज्ञापन में महोदय या भवदीय जैसा शब्द नहीं लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। संबंधित विभाग या मंत्रालय का नाम, ज्ञापन संख्या, स्थान और दिनांक बीच में लिखी जाती है। देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है टिप्पण। टिप्पण क्या है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य तथा आदेश निर्देश किया जाता है। टिप्पण में क्या किया जाता है? किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य तथा आदेश निर्देश दिया जाता है, जिसे टिप्पण कहा जाता है। टिप्पण किसी भी विचाराधीन विषय अथवा पत्र आदि के निस्तारण के लिए या मामलों को नियमानुसार निपटाने के लिए लिखा जाता है, ठीक। तो देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अधिसूचना। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो देखते हैं व्याख्या। सरकार की ओर से राजपत्र या गजट, जिसे हम गजट भी कहते हैं, में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाली सूचनाओं को हम क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं, ठीक। प्रकाशित होने वाली सूचनाओं को हम क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं।
बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है परिपत्र। परिपत्र क्या है? जब एक ही विषय पर कोई सरकारी पत्र अनेक विभागाध्यक्ष को अथवा अधिकारियों को एक साथ कई विभागाध्यक्ष को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अनुस्मरण पत्र। आइए व्याख्या देख लेते हैं। पहले भेजे गए किसी पत्र पर कार्यवाही ना होने पर, पहले भेजे गए किसी पत्र पर, इसको करेक्शन कर लिएगा, किसी पत्र पर कार्यवाही ना होने पर उस पत्र की याद दिलाने हेतु जो पत्र भेजा जाए उसे हम अनुस्मरण पत्र कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का जो हमारा पत्र लेखन से संबंधित विभिन्न पत्रों के प्रकार और ये जो टॉपिक थे। तो जल्द ही आपके बीच एक नई वीडियो लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।